अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू यूओ केमिस्ट। तो आज हम ऑर्गेनो सल्फर केमिस्ट्री का एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ डाइथायोल एसिटल के बारे में पढ़ेंगे। तो मेक श्योर करें कि आपने प्रीवियस लेक्चर देख रखा है जिसमें हमने एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन की प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन सीखी थी। तो अब मैं मैकेनिज्म तो आपको नहीं करवाऊंगा। तो अब जैसे ही मैं किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड, कीटोन या फॉर्मेल्डिहाइड की प्रोटेक्टेड फॉर्म लिखूं तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रोटेक्शन कैसे हुई। और अगर मैं डायरेक्ट डी प्रोटेक्शन लिखूं तो आपको पता चलना चाहिए कि सर ने डी प्रोटेक्शन कैसे की और कौन सा रिएजेंट यूज किया। तो प्रीवियस लेक्चर आपको लाजमी आना चाहिए। तो उसी को बेस बनाकर हम ये लेक्चर समझेंगे। तो आज हम इसकी एप्लीकेशंस और यूजेस की बात करने वाले हैं। मतलब डाइथायोल एसिटल कि अब यूज क्या है, इसका यूज करके हम क्या क्या डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ओके, तो आइए एक दफा जल्दी से प्रीवियस थोड़ा सा लेक्चर देख लें कि हमने क्या पढ़ा था। कि लेट्स सपोज बेटा आपके पास ये कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है। अब ये एल्डिहाइड, कीटोन कुछ भी हो सकते हैं। अगर हम रिएजेंट यूज करते हैं डाइथायोल, डाइथायोल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आप जानते हैं कि ये वाला रिएजेंट क्या करता है, कार्बोनाइल कंपाउंड को प्रोटेक्ट कर देते हैं। सो दिस इज द प्रोटेक्टेड फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन या फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर है? ओके, अगर हम दोबारा इसको कंडीशन दे दें एसिड की, तो ये दोबारा क्या होगा बेटा, डी प्रोटेक्ट हो जाएगा। सही है, वेरी गुड। अब यहां पर ये डाइथायोल है, इसको हम बोलते हैं डाइथायोल एसिटल। ओके, ये क्या है आपका, डाइथायोल एसिटल। मतलब इसी की हमने आज एप्लीकेशन और यूजेस पढ़नी है। अब एसिटल आपका क्या होता है, सुनो जरा। ये एसिटल है, क्या डिफरेंस है, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर आपका सल्फर है। तो बेटा याद रखेंगे, ये डायोल से बनता है ना। जब हम किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड को डायोल से रिएक्ट करवाते हैं ऐसे, तो फिर आपके पास इसके रिएक्शन से ये बनता है, ऑक्सीजन आ जाती है ना, तो इसको बोलते हैं एसिटल। बट जब आपके पास सल्फर का यूज होगा तो उसको फिर बोलते हैं थायोल। सही है, हाँ। तो केमिस्ट्री में जहां भी सल्फर का वर्ड आता है वहां पर थायो का वर्ड यूज किया जाता है। सही हो गया। हाँ, तो ये आप डिफरेंस रखेंगे, ये आपका क्या है, डायोल है, और ये आपके पास क्या है, डाइथायोल है। सही है, तो सल्फर के लिए हम थायो का वर्ड यूज करते हैं। तो ये आपका क्या है, एसिटल है, और ये आपका क्या है, डाइथायोल एसिटल है। क्लियर है? तो इसकी हम जो है वो आज एप्लीकेशंस करेंगे। तो ये तो कल की बातें हो गई कि हमने कोई कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, वो एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड हो सकता है, साइक्लिक कीटोन हो सकता है। उसको रिएक्ट करवाएंगे डाइथायोल के साथ, क्योंकि हम सल्फर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो अगर इसको हम रिएक्ट करवाएं द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये आपका प्रोटेक्ट होता है। सो दिस इज द प्रोटेक्टेड फॉर्म ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। और अगर हम इसको दोबारा एसिड कंडीशन दे दें, एसिड डाल के उसको शेक करें, तो वो आपके पास क्या होता है, डी प्रोटेक्ट होता है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है। सही है। अब डी प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन की क्यों जाती है, ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया। तो आइए एप्लीकेशन की बात करें। तो बेटा बहुत सिंपल सा आप याद रखें कि हम कर क्या सकते हैं कि एस्टल्डिहाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं कीटोन में। ओके, ये फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन होगी। एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन, एंड अगर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड हो तो फॉर्मेल्डिहाइड को फर्स्ट हम कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड में, और देन एल्डिहाइड अगेन कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। अब ये कन्वर्जन्स कैसे होंगी, इस लेक्चर में हमने यही सीखना है। सही है, वेरी गुड।
चलो इतना नोट करिए, यही एप्लीकेशन है, एल्डिहाइड से कीटोन बना सकते हैं, और अगर आपने स्टार्टिंग मटेरियल फॉर्मल्डिहाइड लिया है तो फॉर्मल्डिहाइड से एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड मतलब एसिडिहाइड, और उससे फिर आपका कीटोन बनेगा। ओके, तो समझते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता आपको ये सारी चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। सल्फर केमिस्ट्री में ज्यादातर रिएक्शंस ही हैं, कैलेडन की बुक आप देख लें, वहां पर भी आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। मोस्ट प्रेफरेबल आपको बुक बता दी है मैंने। एनीवेज जितना सिलेबस मैंने आपको कवर करवा दिया है इनफ है, सही है। हाँ, इससे बाहर क्वेश्चंस आपको नहीं आने वाले। चलिए, बाकी प्रैक्टिस आपकी अपनी है। ओके, चलिए, तो फर्स्ट में आपको एल्डिहाइड से कीटोन कन्वर्जन करवाऊंगा। तो देखें जरा, ये आपका क्या है, एस्टल्डिहाइड रिएक्ट विद डायथायोल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब देखो, जैसे ही आपको ये कंडीशन मिली तो आप क्या कर दो, इसको फौरन से प्रोटेक्ट कर दो, सही है, क्योंकि यही रिएजेंट इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। तो मतलब मैंने आपको कहा है इसको प्रोटेक्ट कर दो। अब देखो, मैकेनिज्म मैंने नहीं किया, जस्ट मैंने डायरेक्ट इसकी प्रोटेक्टेड फॉर्म लिख दी है। अब आप समझ गए, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मैकेनिज्म करवाया था, अब मैंने डायरेक्ट ये रिएजेंट लिखा, इसको प्रोटेक्ट करवा दिया। ओके, अब यहां पर देखो बेटा, अब ये आपका क्या है, डाइथायोल एसिटल है, डाइथायोल एसिटल, सही है। अच्छा, अब बेटा यहां पर देखो कि ये जो आपके पास कार्बन है, इसके पास ये जो हाइड्रोजन है, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। ये क्या है आपका, एसिडिक हाइड्रोजन है। उसकी रीजन ये है कि ये सल्फर आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। तो भाई ये जब सल्फर दो दो सल्फर अटैच है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड इटसेल्फ खींचेंगे। तो ये जो कार्बन के पास ये हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। बेसिकली ये हाइड्रोजन मैंने खोल कर लिखा ना, ये है तो इस कार्बन का। तो जब ये कार्बन एसिडिक है तो उसका प्रोटॉन भी, हाइड्रोजन भी क्या है, एसिडिक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करके यहां से इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज यहां पर मैं सोडियम हाइड्राइड का यूज करूं, तो वो आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। ओके, तो जैसे ही मैंने स्ट्रॉन्ग बेस का यूज किया, ये एसिडिक प्रोटॉन यहां से निकलेगा तो इस कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। दिस वन, सही है। ओके, अब आप क्या करेंगे कि इसको रिएक्ट करवाएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ, रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड। हैलाइड ग्रुप कोई भी हो सकता है, बट अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। आप क्लोरीन बोरोमीन आयोडीन का यूज कर लें, फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है, वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो आप बोरोमीन का यूज कर लें, क्लोरीन का यूज कर लें, वो आपकी मर्जी है। बट यहां पर आप कौन सा ग्रुप रखेंगे, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या है, आप किस तरह का ग्रुप जो है वो यहां पर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। अब ये जो आपका आर ग्रुप, बेसिकली आर ग्रुप है ना, ये एल्काइल भी हो सकता है, ये अराइल भी हो सकता है, मतलब ये रिंग भी हो सकती है, ये मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सही है। अच्छा, अभी मैंने यहां पर लेट्स सपोज मिथाइल रखा है, तो आप जानते हैं बोरोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर जैसे ही अटैक करता है, ये बी आर इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ग्रुप यहां से लीव करते हैं, मतलब माइनस बी आर नेगेटिव निकल गया, और ये CH3 यहां पर आकर अटैच होगा। इसको मैं रेज कर देता हूं। ओके, तो ये आपका ग्रुप यहां पर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि ये आपके पास क्या है, प्रोटेक्टेड फॉर्म है, तो आप इसको अगेन एसिडिक कंडीशन दे दें, H+ या इसको H3
H3O+ in the presence of मरकरी आयन, तो ये यहां से कट लगेगा। सही है, तो जैसे ही आपके पास यहां से कट लगेगा, तो मैंने आपको बताई थी कि जो ये कॉमन कार्बन आ रही है इस बॉन्ड की भी और इस बॉन्ड की भी, यहां पर जस्ट C डबल बॉन्ड O मतलब कार्बोनाइल ग्रुप लग जाएगा। तो होगा क्या, यहां पर जैसे ही आपने इसको डी प्रोटेक्ट किया, सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ओके, क्या किया, जस्ट एसिड डाला और उसको शेक किया तो आपके पास डी प्रोटेक्ट हो गया। समझ लग गई, तो ये आपका क्या बन गया, एसीटोन बन गया। तो अब आप देखें कि हमने स्टार्ट कहां से किया था, एल्डिहाइड से। ठीक है, तो बेटा जस्ट एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करवाएं। सुने समरी सुने जरा, किया क्या है हमने, एल्डिहाइड लिया हमने, उसको प्रोटेक्ट करवा दिया। प्रोटेक्टिंग रिएजेंट आपको पता है क्या है, डाइथायोल है। अच्छा, उसको प्रोटेक्ट करवाया तो क्या बना, डाइथायोल एसीटल। अब इसी का तो यूज है, सही है, इसी का आगे यूज है कि आपने जैसे ही ये डाइथायोल एसीटल बना तो सल्फर्स की वजह से ये हाइड्रोजन एसिडिक हो गया, तो आपने इसका फायदा उठाया और किसी स्ट्रॉन्ग बेस का यूज किया और हाइड्रोजन को निकाल दिया। कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब आपने कहा यहां पर कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया जाए, तो आपने यहां पर एल्काइल हैलाइड ले लिया। अब एल्काइल ग्रुप क्या लिया, मिथाइल ग्रुप। तो जैसे ही आपने वो नेगेटिव यहां पर अटैच किया, ब्रोमीन इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ग्रुप निकल गया, ये यहां पर आकर अटैच हो गया। देन आपने जस्ट एसिड ऐड किया और ये यहां से कट लगा, मतलब आपके पास दोबारा वो डी प्रोटेक्ट हुआ, तो आपने देखा वो आपका कीटोन बन चुका था। क्लियर है, वेरी गुड। तो ये फर्स्ट देखिए हमने एप्लीकेशन की है कि एल्डिहाइड को कन्वर्ट किया है किसमें, कीटोन में। ओके, नोट करें इतना। अब हम फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, रेज कर दूं, ओके। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करें और अपने नोट्स जो है वो साथ साथ बनाएं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलिए अब जरा गौर से देखिएगा, ये क्या है, प्रोटेक्टेड फॉर्म ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जहां कुछ ना हो वहां पर हाइड्रोजन होते हैं। ये मैं लगा दिए, ना भी लगे हो तो समझ आइएगा। अच्छा, अब मैंने प्रोटेक्टेड फॉर्म ली है, वो एग्जाम में आपको ऐसा नहीं कहेगा कि फॉर्मल्डिहाइड लें, उसको पहले प्रोटेक्ट करवाएं, देन आप डाइथायोल एसीटल बनाएं एटसेट्रा, ये तो मैंने आपको करवा दिया। वो डायरेक्ट आपको ये देगा और कहेगा कि इससे आप क्या बना दें, एल्डिहाइड बना दें, कीटोन बना दें। सही है, और हो सकता है वो स्पेसिफिकली आपको वो कीटोन दे ही दे, तो आपको फिर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये हाइड्रोजन निकाल के कौन से ग्रुप यहां पर इंट्रोड्यूस करवाने हैं आपने। तो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट रिएक्शन आपको समझ आनी चाहिए कि हम यहां पर कर क्या रहे हैं। तो जरा हाजिर दिमागी से बैठिएगा। अब ये आपके पास क्या है, प्रोटेक्टेड फॉर्म ऑफ फॉर्मल्डिहाइड है। अब आपको पता है कि ये सल्फर की वजह से ये दोनों ही हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है। तो यहां पर आप 1 मोल यूज कर लें सोडियम हाइड्राइड। 1 मोल क्यों, क्योंकि आपने जस्ट अभी एक हाइड्रोजन ही निकालना है, अगर 2 मोल है तो दोनों हाइड्रोजन यहां से निकल जाएंगे। ओके, तो 1 मोल अगर सोडियम हाइड्राइड यूज करेंगे तो ये आपके पास एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो इस कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब आप क्या करें, यहां पर कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दें, लाइक मैंने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ही ले लिया, तो ये यहाँ पर अटैच करेगा, ये क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ग्रुप यहाँ से लीक करेगा -Cl नेगेटिव। ओके, तो ये वाला CH3 इसके पास आ जाएगा। समझ आ रही है, वेरी गुड, ये क्लियर है। क्या बना यार, ये प्रोटेक्टेड फॉर्म नहीं है एल्डिहाइड की। देखें इधर आपका कार्बोनाइल लगेगा, अगर इसको आप डी प्रोटेक्ट कर दें तो ये C डबल बॉन्ड हो, तो यार ये CH3 हाइड्रोजन ये आपका एल्डिहाइड नहीं बनता, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की प्रोटेक्टेड फॉर्म है। तो अगर आप एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो जल्दी से आप एसिड का ऐड कर दें H+। तो जैसे यहां पर कट लगा C डबल बॉन्ड आएगा, तो बनेगा क्या, फाइनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नंबर 1 एल्डिहाइड। सही है, फॉर्म एल्डिहाइड की प्रोटेक्टेड फॉर्म लेकर हमने एल्डिहाइड बना लिया, डाइथायोल एसीटल का यूज करके हमने एल्डिहाइड बना लिया।
अच्छा, अगर आप कहते हैं कि सर हम यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप नहीं करवाना चाहते, मतलब एल्डिहाइड से भी आगे रिएक्शन मूव करवाना चाहते हैं, तो भई आपको किसने कहा है कि यहाँ पर एसिड लें? सही है? ये पहला प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी है, बट आप दोबारा इसको क्या करें, डायथायोल से रिएक्ट करवा दें, तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो अगेन आप इससे प्रोटेक्ट करवाएं, तो ये फिर आपके पास क्या बन गया, डायथायोल एसिटल बन गया। तो बेटा दोबारा यहां पर आप बेस का यूज करें और ये आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दें। अब दोबारा एसिडिक हाइड्रोजन बन गई ना, तो जैसे ही 1 मोल आपने बेस का यूज किया, ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगी, तो इस कार्बन के ऊपर फिर आएगा नेगेटिव चार्ज। ये ले, क्लियर है। अब यहां पर आपको फिर कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है। अब जरूरी नहीं कि हर दफा आपने मिथाइल ग्रुप ही इंट्रोड्यूस करवाना है। अब लेट्स सपोज मैंने आपको कहा कि आप ये वाला कीटोन बनाएंगे, ये ले, सही है, ये कीटोन आपने बनाना है, ब्यूटानोन। तो अब आप देखें कि आपको यहां पर कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है। तो आप देखेंगे ये जो कॉमन कार्बन यहां पर तो सी डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये CH3 जो है ये रहा। अब कौन सा ग्रुप आपको इंट्रोड्यूस करवाना है, C2H5, मतलब के मिथाइल ग्रुप। तो यहां पर आप C2H5 के साथ कोई हाइलाइट ले लें, तो डेफिनेटली पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ग्रुप यहां से लीव करेगा, तो इस कार्बन के पास ये C2H5 आकर अटैच होगा। सही है, तो इसको मैं ओपन करके लिख देता हूं, CH3CH2CH3, ये ले, सही है, ओके। अब क्या करेंगे, इसको डी प्रोटेक्ट करना है, यहां से कट लगेगा, ये आपका क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपने देखा यहां पर जो सेकंड प्रोडक्ट आपका बना है वो है कीटोन। फॉर्मएल्डिहाइड का यूज किया, फॉर्मएल्डिहाइड से हमने पहला प्रोडक्ट बनाया एल्डिहाइड, और फिर एल्डिहाइड को फर्दर अगर आप रिएक्ट करवाते हैं तो दोबारा उसको प्रोटेक्ट करवाएं, और प्रोटेक्शन के बाद आपका सेकंड प्रोडक्ट बनता है कीटोन। तो ये इसके एप्लीकेशन देख रहे हैं आप कि फॉर्मएल्डिहाइड से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से फर्दर आप कीटोन बना सकते हैं बाय यूजिंग डायथायोल एसिड। क्लियर है, रिएक्शन समझ आया कि क्या कर रहे हैं हम, ओके। अब यहीं पर ही देख ले, सेम रिएक्शन आपका ये है, लेट्स सपोज यहां तक आया। अब यहां पर ग्रुप चेंज किस तरह किए जा सकते हैं, अब यहां पर मैं ग्रुप लाइक ये है, अब डेफिनेटली यहां पर ये वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, सो इट इज पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ग्रुप यहां से लीव करेगा। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा क्या होगा, CH3, अब यहां पर कौन सा ग्रुप आएगा, ये वाला CH3CH3, ओके। एसिड का यूज कर ले, मतलब उसको डी प्रोटेक्ट करें, तो यहां पर जो आपका फाइनल कीटोन बनेगा ये, सही है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो ये अब आप पे डिसाइड करता है कि आपको किस तरह का कीटोन चाहिए, जिस तरह का ग्रुप आप इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं उस तरह का आप एल्काइल हैलाइड लें, आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर है, ओके, नोट करें इसको। तो ये एक अलग से क्वेश्चन हो गया आपका। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जामिनर साहिब ये कहते हैं कि प्रिपेयर दिस कीटोन, जस्ट उसने ये कहा है कि ये कीटोन बनाए, तो अब आप सोच में पड़ गए कि यार कीटोन बनाने का मेथड क्या था, कैसे कीटोन बनाए। तो सिंपल है यार, फॉर्मएल्डिहाइड लो, उसकी प्रोटेक्टेड फॉर्म, सही है। अब अपनी मर्जी से हाइड्रोजन निकालो, जो ग्रुप्स अटैच है वो अपनी मर्जी से यहाँ पर
लगा दें। तो आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि ये कार्बोनाइल के साथ ये ग्रुप्स, ये तो हमने अपनी मर्जी से ऐड करवाने हैं, सही है। तो ये CH3 कहां से ऐड करवाया था हमने, यहां से। ये वाला ग्रुप कहां से इंट्रोड्यूस करवाया, यहां से। तो जो भी आपने कीटोन बनाना है, आप फॉर्मल्डिहाइड की प्रोटेक्टेड फॉर्म ले लें और उसमें ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाकर अपना कीटोन जो है वो बना सकते हैं। इतनी कॉमन सेंस आप यूज कर सकते हैं, जो कि कॉमन नहीं होती। ये हमारे टीचर हमें कहा करते थे कि यार ये तो कॉमन सेंस है, जो कि कॉमन नहीं होती। सही है, हाँ, कॉमन सेंस हर एक में नहीं होती। सही है, चलिए रेस कर दूं। ओके, अब यहां पर एक उधार भी चुकाना है मैंने आपका। आई थिंक जब हम एन क्लोरोएनिलीन वाला लेक्चर कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको साइक्लिक कीटोन बनाना सिखाऊंगा, सब्स्टिट्यूटेड नहीं, क्योंकि वहां पर हम सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक कीटोन बना रहे थे। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाना सिखाए थे, इस तरह करके, आपको याद होगा। सही है, सब तीन प्रोडक्ट्स बनते थे आपके। तो मैंने आपको कहा था कि यहां पर हम ग्रुप चेंज कर रहे थे, मतलब कीटोन लेते थे तो ये आपका CH3 कीटोन से आता था। फिर अगर हम यहाँ पर एल्डिहाइड यूज करते थे तो यहाँ पर एक CH3 आ जाता था, एक आपका ये हाइड्रोजन आ जाता था। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड के साथ मैंने आपको रिएक्शन नहीं करवाया, क्यों? क्योंकि वहां पर स्टेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो रही थी। मतलब अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लेते थे ना तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आते, तो हाइड्रोजन को आप मेंशन ना भी करें तो कोई बात नहीं, ऐसे। तो बेसिकली ये क्या था, प्योर साइक्लिक कीटोन था आपका, साइक्लोपेंटानोन। बट मैंने वहां पर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं करवाया था। मैंने आपको कहा था कि प्योर जो साइक्लिक कीटोन है वो मैं आपको लास्ट पर, जहां पर एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ डायथियोल एसिटल करेंगे वहां पर करवाऊंगा। तो अब हम यहां पर प्योर साइक्लिक कीटोन बनाना सीखेंगे। तो याद कर लें इस चीज पर, इस लेक्चर में आप छोटा सा साइड पर नोट बनाएं कि अगर आपको प्योर साइक्लिक कीटोन बनाना हो तो आप इस मेथड का यूज करेंगे। ट्रिक और शॉर्टकट में आपको बता दूंगा। और अगर आप सब्स्टिट्यूटेड, मतलब यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाना चाहें तो उसके लिए फिर आप वो वाला लेक्चर, आई थिंक एन क्लोरोएनिलीन वाला ही था वो, छठा या सातवां लेक्चर बनेगा वो। आपने अगर सीरीज देखी है तो आपको समझ आ गई होगी। सही है, चलिए एनीवेज अब हम जो है वो आप हेडिंग लगा लें, प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोपेंटानोन ही चले हम बना लेते हैं। चलिए इसकी प्रिपरेशन में आपको करवाने जा रहा हूं। ओके, ये क्या है? जस्ट घुमा दिया मैंने। प्रोटेक्टेड फॉर्म है आपकी फॉर्मल्डिहाइड की, सही है। यहां पर हाइड्रोजन है, बस लिखने का तरीका है। ओके, अब यहां पर देखो प्यारे बच्चों, मैं यहां पर 1 मोल यूज कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग बेस का। तो स्ट्रॉन्ग बेस का काम है इस एसिडिक प्रोटॉन को निकालना। तो वो झट से यहां से प्रोटॉन को निकालेगा और इस कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ये इस तरह का रिएजेंट हमने वहां भी यूज किया था जब हमने लाइट की प्रिपरेशन की थी। लाइट की प्रिपरेशन करने के लिए इस तरह का मैंने रिएक्टेंट वहां पर यूज किया था। सही है, हाँ, वो जिसमें 3 तरह के प्रोडक्ट बनते थे, लास्ट पर इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन होती थी। सही, अब तो मैंने इतने हिंट्स दे दिए, आपको याद आ जाना चाहिए। तो यहां पर देखिए बेटा, अब ये ग्रुप जैसे ही आप इससे रिएक्ट करवाएंगे ना तो आपको पता है ये दोनों ही आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, मतलब लिविंग ग्रुप अटैच है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेंगे तो ये भी आपके पास पार्शियल पॉजिटिव है और ये कार्बन भी पार्शियल पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। बट विच वन इज द गुड लिविंग ग्रुप? बोरोमीन। बोरोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों है? क्योंकि इसका साइज बड़ा है, अच्छे से लीव कर जाएगा। तो यहां पर ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये Br यहां से इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ग्रुप जो है वो लीव करेगा, -Br नेगेटिव की फॉर्म में। सही है,
और ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच होगा और आगे वो लंबी चेन आप बनाकर लिख देंगे। तो देखें जरा, हाँ जी, एक कार्बन, कितनी है, 4 कार्बन है ना, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 और फिर यहां पर क्लोरीन। क्लियर है? अच्छा, अब प्यारे बच्चों फिर आप क्या करें, स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करें और यहां से इस एसिडिक प्रोटॉन को भी निकाल दें। सही है, इस एसिडिक प्रोटॉन को भी आप यहां पर निकाल दें। अब हमने फॉर्मेल्डिहाइड ही क्यों लिया है यहां पर, फॉर्मेल्डिहाइड की ही प्रोटेक्टेड फॉर्म क्यों ली है, ये भी मैं आपको भी रीजन बताता हूं। बट अभी सुनते जाएं कि ये जो सेकंड एसिडिक प्रोटॉन है ये भी आप निकालें, 1 2 3 4 एंड क्लोरीन, और यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? अब यहां पर देखें कि ये Cl विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये पार्शियल नेगेटिव रहता है, ये कार्बन आपकी पार्शियल पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव को जैसे ही ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन नजर आई, यहां पर इसने किया अटैक, ये क्लोरीन यहां पर निकल गया, मतलब इंटरनल SN2 रिएक्शन हुआ। इंटरनल, इंटरनल यहां पर लिख दूं, आप भूल ना जाओ, इंटरनल SN2 रिएक्शन। इंटरनल क्यों? क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल ही कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और एक ही मॉलिक्यूल में लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल SN2 रिएक्शन। तो यहां पर क्लोरीन निकल जाएगा, तो इस कार्बन और इस कार्बन का जो है वो बॉन्ड फॉर्म होगा, मतलब कितने मेंबर, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर, यहां पर हम 5 में 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है? मैंने खूबसूरत सी करके 5 मेंबर रिंग यहां पर बना दी, मैं चेक कर लूं आपको नजर आ रही है कैमरे में कि नहीं, बहुत बढ़िया आ रही है। ओके, तो यहां पर ये 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। नेक्स्ट आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर जस्ट आप एसिड ऐड करें और इसको डी प्रोटेक्ट कर दें। ओके, अब जैसे ही इसको आप डी प्रोटेक्ट करेंगे तो आपको पता है कि यहां पर क्या आएगा, सी डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। सही है? क्या है यार, ये प्रोटेक्टेड फॉर्म है किसकी, साइक्लिक कीटोन की। मतलब ये अगर आप लेंगे, देखो जरा, साइक्लोपेंटानोन की ये प्रोटेक्टेड फॉर्म है। देखो यार इधर, ये है आपका क्या, साइक्लोपेंटानोन। तो अगर इसका आप रिएक्ट करवा दें डायथायोल के साथ, यहां पर 3 कार्बन है 1 2 3, तो यहां पर भी आप फिर 3 कार्बन ले लें 1 2 3 और ये SH। तो अब जरा मुझे आप ईमानदारी से बताएं कि यही नहीं बन जाएगा, L। सही है? हाँ, तो ये और ये क्या डिफरेंस है इसमें, कुछ भी तो नहीं। ये साइक्लोपेंटानोन की प्रोटेक्टेड फॉर्म है, तो उसको डी प्रोटेक्ट कर दे। तो डी प्रोटेक्ट के लिए आप एसिड यूज करेंगे, तो जैसे ही एसिड यूज करेंगे यहां पर आप कट लगाएं, तो जो ये कॉमन कार्बन है वहां पर सी डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। तो जस्ट यहां पर आप जरा केयरफुली देखें कि आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बना ये साइक्लोपेंटानोन विदाउट एनी सब्स्टिट्यूट, प्योर। क्लियर है? नोट करें जरा इतना। सही है? हाँ, तो अगर आपको इस तरह भी वो पूछ ले, बहरहाल इतना वो कॉम्प्लेक्स पूछते नहीं, लेकिन आपका माइंड तो इस्तेमाल होना चाहिए ना। हाँ, जंग ना लग जाए ना आपके दिमाग को, हम इसका इस्तेमाल नहीं करते फिर जंग लग जाता है। सुनो, फॉर्मेल्डिहाइड की प्रोटेक्टेड फॉर्म ली थी और साइक्लोपेंटानोन की प्रोटेक्टेड फॉर्म तक लेकर गया हूं मैं आपको। सही है? मतलब यहां पर आपको समझ आई कि ए साइक्लिक जो कि ओपन चेन होगी, ये फॉर्मेल्डिहाइड ओपन चेन है ना, ये एंड फ्री है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन फ्री है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर ए साइक्लिक कीटोन या कार्बोनाइल कंपाउंड की प्रोटेक्टेड फॉर्म लेते हैं, उससे आप साइक्लिक कीटोन की प्रोटेक्टेड फॉर्म भी बना सकते हैं, नोट कर लें। बहरहाल ये आपका जो है वो फाइनल प्रोडक्ट है। अब एक चीज सुने, कितने मेंबर्ड आपका साइक्लिक कीटोन बना है, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड। सही है? तो क्या हमेशा हम साइक्लोपेंटानोन ही बनाएंगे? नहीं, ये डिसाइड करेगा आपका ये रिएजेंट। तो इस चीज को भी आप नोट करेंगे कि प्यारे बच्चों, अगर 1 2 3 4
यहां पर 4 कार्बन आपने यूज की हैं तो उससे एक ज्यादा कार्बन वाला साइक्लिक कीटोन यहां पर बनेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। अगर वो आपको कहते हैं साइक्लोहेक्सानोन बनाए, ठीक है, साइक्लोहेक्सानोन 6 मेंबर्ड, तो अब यहां पर अगर 6 मेंबर्ड आपने कीटोन बनाना है ये, तो फिर आप ये नहीं लेंगे। यहां पर कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर साइक्लिक कीटोन है, तो यहां पर आप 5 कार्बन यूज करेंगे, 1 2 3 4, एक और एक्सटेंड करेंगे 5 कार्बन और फिर क्लोरीन लगाएंगे। सही है। तो इस चीज को आप नोट करें कि जितने मेंबर्ड का आपने साइक्लिक कीटोन लेना है उससे कम कार्बन यहां पर आप यूज करेंगे, या उसका उलट कर लें, जितनी कार्बन का यहां पर आप ये रिएक्टेंट यूज करेंगे उससे एक ज्यादा कार्बन की साइक्लिक कीटोन आपके पास फॉर्म होगी। सही है। तो ये हमें एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मुझे अभी भी याद है जब हम एमएससी में थे, बीएस में, आई थिंक 7th सेमेस्टर था हमारा, तो तब हमने सल्फर केमिस्ट्री की थी, तो हमें एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो जो एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं वो कभी नहीं भूलते। सही है। और मजे की बात बताऊं, सर ने पूछा था कि साइक्लो पेंटानोन बनाए, तो मेरा माइंड पता कहाँ गया था, वो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो पेंटानोन बनाने के लिए। ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार कौन सा रिएक्टेंट का यूज करके प्रोडक्ट बनाए, मेरा इस तरफ माइंड ही नहीं गया, और मैं ये क्वेश्चन गलत कराया था। मैं उस मेथड से करके आया था और मैंने वहां पर फॉर्मेल्डिहाइड लिया। फॉर्मेल्डिहाइड लेने से जो बेसिक्स है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो रूल्स ब्रेक कर दिए थे मैंने। सही है। कुछ समझ नहीं आया, एग्जाम सा 1-1.5 घंटा टाइम होता है, तो बस जैसे मैंने कहा यार ना करने से कुछ करना तो अच्छा, मेरा इस तरफ माइंड ही नहीं आया कि यार ये मेथड भी है, डायथायोल एसिटल का यूज करके हम जो है वो ये बना सकते हैं। मेरा इस तरफ जहन ही नहीं आया कि इस मेथड का यूज करके साइक्लोपेंटानोन बनाऊं। मैं उधर ही फंसा रहा, 15 मिनट मैंने पेपर मैंने कर लिया था, सोचता रहा कि यार कौन सा रिएक्टर उठाऊं, कहाँ से जोड़ तोड़ करके, पर मैंने बना दिया था। मुझे उसमें से आई थिंक 6 में से 6 नंबर का ये क्वेश्चन था और 6 में से मुझे 3 मार्क्स मिले थे कि चलो तुमने कुछ ना कुछ बना दिया, बट सर ने कहा था तुमने बेसिक्स जो है ना वो गलत कर दिए। और इससे सेम भी थी कि यार तुम्हें बेसिक्स ही तुमने गलत कर दी। ठीक है। हाँ, तो बेसिक्स नहीं गलत करनी चाहिए, जो आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जहां पर स्टेबिलिटी है उसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना होता ऑर्गेनिक में। सही है। बहरहाल अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको प्योर साइक्लिक कीटोन बनाना है तो इस मेथड का यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक कीटोन बनाना है तो उस मेथड का यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर लिया। रेस कर दूं? ओके, चलिए अब कुछ नए रिएक्शन देख लें, इसी के रिलेटेड कुछ नई बातें। ये क्या है, प्रोटेक्टेड फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड। सही है, एस्टल्डिहाइड। अच्छा, बेस का यूज करें। बेस क्या करेगी, यहां से इस एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगी बाहर। नेगेटिव। ओके, अगेन इसका रिएक्शन करवा दें आप एस्टल्डिहाइड के साथ। ये मतलब जिसकी आपने प्रोटेक्टेड फॉर्म ली थी उसी के साथ आप इसको क्या करवाएं, रिएक्ट करवा दें। सही है। अब होगा क्या कि यहां पर ये कार्बोनाइल कार्बन है तो ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट इज पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैच करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, तो बनेगा क्या, देखिए जरा, ये वाली कार्बन के साथ ये कार्बन आकर अटैच होगी और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया। ओ नेगेटिव, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, और ये आपके पास क्या है, इसकी प्रोटेक्शन। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, जरूरी नहीं एल्डिहाइड ही लेना है, आपने कीटोन भी ले लें। कीटोन लेंगे तो जस्ट इस हाइड्रोजन की जगह पर भी क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, जो ग्रुप आपने रखा होगा। एनीवे, समझाना मकसद है। अब आप क्या करेंगे, एसिड का यूज कर लें।
तो प्यारे बच्चों यहां पर एक चीज जो नोट करवाने वाली है वो ये है कि अब जैसे ही आप एसिड का यूज करेंगे तो यहां पर एक ही स्टेप में दो काम होंगे। वो दो काम ये है कि यहां पर डी प्रोटेक्शन और प्रोटोनेशन एक ही साथ होगी। क्या होगी? मतलब यहां पर आपने एसिड यूज किया ना, तो इस और नेगेटिव, इसको प्रोटॉन चाहिए तो इसकी प्रोटोनेशन भी होगी और यहां से डी प्रोटेक्शन भी होगी विद इन सिंगल स्टेप। तो जैसे आपने एसिड का यूज किया तो ये और नेगेटिव मतलब एक्सेस में होगा, ये ज्यादा 1 मोल नहीं होगा, तो ये नेगेटिव इस H प्लस को भी पकड़ेगा और ये एसिड इसको डी प्रोटेक्ट भी कर देगा। तो देखिए जरा, तो ये डी प्रोटेक्शन से यहां पर सी डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहां पर आपका OH H और ये CH3, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। क्या बना? अल्फा हाइड्रो ऑक्सी कीटोन बना। अल्फा हाइड्रो ऑक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रो ऑक्सी कीटोन। इसको खूबसूरत सा करके बनाऊं? कई बच्चे तो परेशान हो गए, सर ये क्या क्या बना दिया आपने। देखिए जरा, 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन बना दो। CH3C, इधर डबल बॉन्ड O है, CH एंड CH3, और ये अल्फा कार्बन के ऊपर आपका OH लगा है। इसी को मैंने बोला अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। कार्बोनाइल की अल्फा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। सही है? तो ये आपका फाइनल ग्रुप है, प्रोडक्ट है। सही है? अच्छा, अब यहीं पर अगर आप रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू करवाना चाहें, सुनो जरा। अब बेटा यहां पर देखो ये OH लगा है, तो ये जो आपका कार्बन है, तो ये जरा गौर से सुने जरा। एक तो ये OH ग्रुप है, मतलब कार्बन से ये ऑक्सीजन लगा है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। और यहां पर एक ये कार्बोनाइल भी तो लगा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ भी जा रही है। ओके, तो ये वाली कार्बन आपके पास हाईली एसिडिक है और जो इसका प्रोटॉन है वो आपका क्या है? एसिडिक प्रोटॉन है। अब ये बातें आपको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो बेस बन चुकी है ना। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं कि यहां पर किसी स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करें और यहां से एसिडिक प्रोटॉन को निकालें, तो क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O, OH, और इस कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज आ गया तो आप कोई सा ग्रुप भी इंट्रोड्यूस यहां पर करवा सकते हैं। वो एल्काइल ग्रुप हो सकता है, वो एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। सही है? तो लेट्स सपोज मैं सिंपल सा यहां पर अगर मिथाइल ग्रुप ही इंट्रोड्यूस करवा दूं, इसको मैं रेस कर देता हूं। सही है? तो इट इज पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये आयोडीन की आयोडाइड की फॉर्म में यहां से निकल जाएगा। तो माइनस आई नेगेटिव यहां होगा, तो ये मिथाइल ग्रुप यहां पर आकर अटैच होगा। तो व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट? ये ले। सही है? ये भी क्या है? आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। जस्ट हमने क्या किया कि ये जो एसिडिक प्रोटोन है इसको निकालकर यहां पर कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये आप डायरेक्ट बना सकते हो। मेरा आपसे क्वेश्चन है, देखिए ना, हमने पहले ये बनाया, उसके बाद फिर हमने उस स्ट्रॉन्ग बेस का यूज किया, ये एसिडिक प्रोटोन था, फिर हमने उसको निकाला, देन हमने यहाँ पर ये ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये इस तरह का अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हम डायरेक्ट नहीं बना सकते? बना सकते हैं। यहां पर आपने जहां एल्डिहाइड यूज किया है, आप कीटोन यूज कर ले। तो भाई जब आप यहां पर भी CH3 यूज करेंगे, मतलब CH3 तो यहां पर CH3 आ जाएगा, यहां पर भी CH3 आ जाएगा, तो भाई हाइड्रोजन ही नहीं होगा, इसका भी सवाल ही पैदा नहीं होता, तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए? तो आप डायरेक्ट यहां पर कीटोन का यूज कर लें। तो जब आप कीटोन का यूज करेंगे तो यार यहां पर भी और यहां दोनों साइड पर CH3 आ जाएंगे। ये कहां से आया है? यहां से। ये हाइड्रोजन कहां से आया है? यहां से। तो यार यही हाइड्रोजन चलता चलता यहां पर आया, तो यार ये एसिडिक प्रोटॉन बन गया। तो जब एसिडिक प्रोटॉन ही नहीं होगा तो फिर ये रिएक्शन करवाने की जरूरत क्या है? तो आप यहां पर H की बजाय यहां पर भी CH3 ले लें, मतलब कीटोन ले लें। सही है? तो कीटोन लेंगे तो CH3 यहां पर आ जाएगा, तो आपका यही प्रोडक्ट आएगा। तो फिर ये CH3 और CH3 कहां से आएंगे? यहां से।
ठीक है, मतलब यहाँ पर ये कर ऐसे, ठीक है। तो ये 2 CH3 यहाँ से आ जाएंगे और ये OH आपको पता चल गया, वो इसकी प्रोटोनेशन हुई है। क्लियर है? तो ये चीजें तब आएंगी आपको जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ऑर्गेनिक पे, सही है, आपको चीजें मजेदार लगना शुरू हो जाए। हाँ, ना कि रट्टा बस ये रिएक्शन किया है, फलां कर दिया, फलां कर दिया, कुछ भी नहीं, सही है। नोट करें, तो ये 2 तरह के रिएक्शंस मैंने आपको विद इन रिएक्शन बता दिए। रेज कर दूं? ओके, तो चीजों को समझना शुरू करें, ना कि रटना। ऑर्गेनिक उस बंदे की अच्छी है जो इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है, जो जान छुड़ाता है ना, इससे ये जान नहीं छोड़ती। हाँ, ये मैं बिल्कुल 100% श्योर बता रहा हूँ। और मैंने अपने लाइफ में जो प्रीवियस गुजर चुकी है, हाँ, बहुत ही लंग की तो थोड़ी रह गई। तो जो जितनी भी लाइफ गुजारी है ऑर्गेनिक में मैंने स्पेशलाइजेशन में, तो ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि शौक से आते हैं, बट जैसे ही यहाँ पर फिर इस तरह के क्वेश्चंस आना शुरू होते हैं ना, मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस जिसमें रट्टा नहीं चलता, फिर वो घबरा जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो ऐसा नहीं करना, फिर वो रिसेट भी लगते हैं उनके, फिर प्रॉब्लम आती है। चलिए, तो इस तरह की बातें मैं आपको इसलिए सुना देता हूँ ताकि आप बोर ना हो जाए। बहरहाल अगर शौक से पढ़ रहे हैं फिर नहीं बोर होते, और ऑर्गेनिक बंदा पढ़ता ही शौक से। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, और मैं आपको यहाँ पर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर जा रहा हूँ। ओके, चलिए। बेस का यूज करवाएं, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट ए बनेगा, उसको आप रिएक्ट करवाएंगे इसके साथ, कोई प्रोडक्ट आपका बी बनेगा, देन आप यहाँ पर H प्लस या H3 एसिड का यूज करेंगे और आपका कोई प्रोडक्ट सी बनेगा, सही है। और मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि 80% बच्चा ये क्वेश्चन गलत करेगा, मे बी 80 भी मैंने कम बता दिया, 90%, सही है। हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पर आप गड़बड़ करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने भी गलत किया था, सही है। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स जो है वो ये मिस्टेक्स ना करें जो मैंने किए, सही है। तो चले इसको सॉल्व करें जरा। इस क्वेश्चन पे मैं भी फंस गया था। अब देखें, आपको ये पता है कि ये प्रोटेक्टेड फॉर्म है किसकी, एल्डिहाइड की, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड की। तो आपने फर्स्ट बेस का यूज करेंगे, तो ये एसिडिक प्रोटॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा, मतलब जैसे ही आपने फर्स्ट स्टेप किया NaH, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन निकला, ये बना, ठीक है, मतलब दिस इज योर A। ये तो सब बच्चे कर लेंगे। यहां पर आए, अब इसको रिएक्ट करवाना है आपने यहां पर। तो अब सुनो जरा, अब ये नेगेटिव जो है वो यहां पर अटैक करेगा या यहां पर अटैक करेगा, कहां पर? तो भाई यहां पर अटैक होगा, क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव यहां पर निकल जाएगा, तो बनेगा क्या? तो यहां पर ये बना, सही है यार, ये क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, तो ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है कि नहीं? इट इज पार्शियल पॉजिटिव, इट इज पार्शियल नेगेटिव। तो ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ग्रुप यहां से लीव करेगा, तो ये सारा ग्रुप इस कार्बन के आकर अटैच होगा, तो ये बनेगा, सही है। गलत, यही मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो देखते हैं क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, जस्ट से इस पर अटैक करवाया। सुनो जरा यार, ये जो रिएक्शन है इट इज SN2 रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है? ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, सही है, न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका सबस्ट्रेट है, ये लिविंग ग्रुप है, मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ये एज अ लिविंग ग्रुप यहां से निकल गया। तो ये जो कार्बन है ये क्या है आपके पास? sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है ना।
याद रखिएगा sp2 कार्बन के ऊपर कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं होता, सही है। तो यहां पर ये गलती नहीं करनी। सेकेंडली वो ये कि ये क्लोरीन के पास लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो यहां पर कॉन्जुगेशन है। अब कॉन्जुगेशन है तो क्या होगा भाई, ये लॉन पेयर यहां पर उतरेंगे, ये यहां पर जाएंगे, नेगेटिव यहां पर आएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा। समझ आ रही है? ये क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। अब डबल बॉन्ड से कभी भी लिविंग ग्रुप लीव नहीं करता, सही है, कॉन्जुगेशन में है। पाई सिग्मा लोन पेयर, तो लोन पेयर जैसे ही यहां पर उतरेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, और ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर, मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो डबल बॉन्ड से कभी भी लिविंग ग्रुप आपका लीव नहीं करता, सही है। हाँ, तो मतलब यहां पर आपका अटैक नहीं हुआ, ये साइट नहीं है अटैक करने की, यहां पर अटैक नहीं करवाइएगा, सही है। क्लोरीन देखकर आए ये लिविंग ग्रुप है, यहां से निकाल दो, नो, ये साइट नहीं है, साइट ये है, ये कार्बन, सही है। ये कॉन्जुगेशन में भी नहीं है और इलेक्ट्रोफिलिक भी है, तो ये यहां पर अटैक ना करेगा। प्लस अब तो सब बच्चे कर लेंगे, बस यही बात आपको समझाने वाली थी, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छा है। ओके, तो ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये यहां पर शिफ्ट होगा, तो होगा क्या, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जो है वो, अब तो आप कर लेंगे यार, जल्दी से करें, शाबाश। इसके पास अब एक ऑक्सीजन है, एक आपका CH3 है, और एक आपकी ये लगा है, सही है। ओके, नाउ ये आपका क्या बना, बी प्रोडक्ट, चलिए मैंने ही कर दिया। और अब एसिड का यूज करें, एसिड के यूज से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डी प्रोटेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका अब, हाँ, अब यहाँ पर प्रोटोनेशन भी होगी और डी प्रोटेक्शन भी होगी, सही है। मतलब प्रीवियस केस ही आ गया ना, कि एक ही स्टेप में आपकी यहाँ पर प्रोटोनेशन भी हो जाएगी और यहाँ पर आपकी डी प्रोटेक्शन भी हो जाएगी। तो डी प्रोटेक्शन करें तो डी सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन कार्बन, और उसके ऊपर लगा है एक OH, और उसी के पास एक CH3 है, एंड उसी कार्बन के ऊपर आपका ये वाला ग्रुप भी अटैच है। सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। जरा गौर से देखें, यही है, ये CH, ये यहाँ पर आ जाएगा कार्बोनाइल, ये एक हाइड्रोजन आ गया ये, और नेक्स्ट कार्बन ये है, इसके ऊपर एक OH आ जाएगा, एक मिथाइल आ जाएगा, और एक ये ग्रुप आ जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है? तो होप सो आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो एक लेक्चर आई थिंक रह गया है, फिर आपकी ऑर्गेनो सल्फर केमिस्ट्री खत्म, ठीक है। फिर हम सिलिकॉन केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, सिलिकॉन फिर फॉस्फोरस। ओके, सो तब तक के लिए इजाजत दें, नमाज पढ़ते रहें, किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, सब्सक्राइब टू माय चैनल।